हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8 जिसका नाम है शरीर में गति। तो कैसे हमारा जो शरीर है वो गति करता है, हम कैसे गति करते हैं, जो जंतु होते हैं और इसके अलावा जो जानवर होते हैं वो कैसे गति करते हैं, इन सब के बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा मेरुदंड, कंदुक खलिका संधि, शूक, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिंज संधि, पेशी, बाह्य कंकाल, श्रोणी अस्थियां, धुराग्र संधि, पसली पिंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल, धारा, रेखीय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम गति करते हैं, यानी कि जो मनुष्य या जंतु या जीव हैं जो कैसे वो गति कर पाते हैं, ऐसा क्या रीजन है कि वो गति कर पाते हैं। हमारी बॉडी में जो हमारी हड्डियां होती हैं, यानी कि जो हमारी अस्थियां होती हैं, तो वो अस्थियां मिलकर हमारा एक कंकाल बनाती हैं। और ये जो कंकाल है वो हमारी जो हड्डियां हैं वो कुछ जोड़ों से मिली हुई होती है, जिन जोड़ों को हम संधि बोलते हैं। और इन संधि की वजह से ही हम हमारे हाथ पैर आगे पीछे घुमा सकते हैं, जिसकी वजह से हम गति करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा जानवर में भी ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो गति कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ने वाले हैं। पर सबसे पहले मनुष्य की अगर हम बात करें, तो जो संधि होती हैं जो हमारे लिए हेल्प करती हैं चलने के लिए, गति करने के लिए, तो वो कौन कौन सी संधियां होती हैं। सो अचल संधि होती है और चल संधि होती है। अचल संधि हमारी गति नहीं करती, यानी कि वो हिल नहीं सकती, जबकि जो चल संधि है वो हमारी गति करती है। जहां भी हमारी चल संधियां होती हैं वो हमारी गति करती है या मूवमेंट करती है, आगे पीछे दाएं बाएं घूम सकती है। सबसे पहले कितने प्रकार की हमारी जो संधियां वो होती हैं। सो पहला है आपका कंदुक खलिका संधि। सो ये देख रहे हैं आप, ये हमारी हाथ की संधि है, यानी कि हमारा जो कंधा है उसकी संधि है ये हमारी। और आपको पता ही है, हम अपने हाथ को आगे पीछे गोल घुमा सकते हैं। सो इसी संधि की वजह से हम अपने हाथ को घुमा सकते हैं गोल गोल। नाउ धुराग्र संधि की अगर हम बात करें, गर्दन और सिर को जो जोड़ती है संधि वो हमारी धुराग्र संधि होती है। और इससे हम अपनी गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं, बस हम इसको गोल नहीं घुमा सकते अपनी गर्दन को। और हमारी जो गर्दन होती है सिर से जुड़ी रहती है, किसकी वजह से? धुराग्र संधि की वजह से। और हमारी जो कंदुक खलिका संधि होती है उसकी वजह से हम अपने हाथ को पूर्णतः घुमा सकते हैं गोलाकार वृत्ताकार रूप में। नाउ नेक्स्ट है हमारी हिंज संधि। हिंज संधि क्या होती है? तो हमारे जो घुटना होता है और हमारी जो कोहनी होती है उसमें हिंज संधि होती है, जिसकी वजह से हम अपने हाथ को आगे पीछे कर सकते हैं। और हमारे पैर इसी संधि की वजह से आगे पीछे होते हैं, जिसकी वजह से हम गति करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है अचल संधि। क्या होती है? सो अचल संधि ऐसी संधियां होती हैं जिनको आप हिला नहीं पाते हैं, जैसे कि हमारे जो जबड़े की जो संधि है, ऊपर की जो कपाल की संधि होती है वो हमारी अचल संधि होती है। हमारे मुंह का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो ऊपरा जो जबड़ा होता है, ऊपर वाला जबड़ा, वो हम हिला नहीं पाते हैं। तो जबड़े और कपाल के बीच की जो संधि है वो अचल संधि है हमारी। नाउ हमारा जो अस्थियां होती हैं, जो हमारे अंदर जो हड्डियां होती हैं, उन सबको हम संधि से जोड़ते हैं। और उन संधियों से जुड़े हुए जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा होता है मानव कंकाल का। अब इसमें बहुत सारी ऐसी हड्डियां होती हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। और ये देखिए, ये एक्सरे है टखने और घुटने की हड्डियों का, जिनमें हिंज संधियां होती हैं। नाउ ये हमारी हाथ का स्ट्रक्चर है, इनमें भी छोटी 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 संधियां होती हैं जिनकी वजह से हम अपने हाथों को हिला सकते हैं। तो ये हमारी पसली पिंजर, यानी कि पसलियां हैं ये हमारी अचल संधि, ये मूव नहीं करती है, लेकिन इसका बहुत एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो ये है कि ये हमारा जो दिल होता है, हमारा जो हार्ट है, उसे सुरक्षित रखता है, क्योंकि वो बहुत नाजुक चीज होती है। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड। तो मेरुदंड एक हड्डी से मिलकर नहीं बना होता है, इसमें छोटी छोटी हड्डियां मिलकर के एक पूरा मेरुदंड बनाती हैं, जिसकी वजह से हम झुकने में सहायक होते हैं। यानी कि हम झुक सकते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये जो हड्डी है वो छोटी 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 एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अगर ये एक ही हड्डी का बना होता तो हमारी रीढ़ की हड्डी कभी भी हम मुड़ नहीं पाते। नेक्स्ट है शोल्डर की हमारी जो हड्डी होती है, कंधे की जो अस्थियां होती हैं, वो उभरी हुई अस्थियां आपको दिखाई देती हैं कभी कभी जब आप धक्का देते हैं, तो वो हमारी कंधे की अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट है श्रोणि अस्थियां हमारी जो होती हैं, यानी कि हमारे निचले अमाशय के पास वाली जो अस्थियां होती हैं वो हमारे कूल्हे के हिस्से में होती हैं, जिसके सहारे हम बैठ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अंग होते हैं जिसकी ये सुरक्षा करता है। नाउ खोपड़ी की अगर हम बात करें, तो खोपड़ी हमारे शरीर को जोड़ती है। इसके अलावा शरीर का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, यानी कि हमारे अंदर का मस्तिष्क जो होता है वो खोपड़ी की वजह से सुरक्षित रहता है।
नाउ कुछ अस्थियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम हाथ से मोड़ सकते हैं और ऐसी अस्थियां हमारी उपास्थि कहलाती हैं, जैसे कि हमारे कान का ऊपरा हुआ ऊपर का जो सिरा होता है वो। इसके अलावा जो नीचे का सिरा है जिसको कर्णपल्ली बोलते हैं वो भी बहुत सॉफ्ट और मुलायम होता है, ये कठोर नहीं होती हैं ये वाली उपास्थियां। नेक्स्ट है मसल्स या पेशियां। तो हमारे अस्थियों में जो गति प्रदान करती है हमें वो पेशियां करती हैं, और पेशियां संयुक्त रूप से दो जो पेशियां होती हैं वो एक दूसरे के साथ काम करती हैं, यानी कि एक हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक हमारी, एक का संकुचन होता है और एक का प्रसार होता है। तो इस तरीके से हमारी गति करने में हेल्प करती है हमारे हाथ को। नाउ नेक्स्ट है जंतुओं में गति कैसे होती है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास केंचुआ। केंचुए का जो शरीर है कैसे एक सिरे से दूसरे सिरे से सटा रहता है, और केंचुए में अस्थियां नहीं होती हैं, पेशियां होती है, और पेशी की वजह से ही वो आगे पीछे चलने में सहायक होता है। तो केंचुआ जो होता है उसका जो पीछे का भाग है वो मिट्टी को जकड़ लेता है, उसके बाद आगे का भाग वो फैलाता है और फिर वो आगे के भाग से मिट्टी को पकड़ता है, फिर नीचे का भाग स्वतंत्र छोड़ता है, वो आगे धकेलता है, उसकी जो पेशियां होती है उसको आगे धकेलती है, और ये बार बार ऐसे दोहराता है वो, इसी तरह वो चलने में सहायक होता है। इसके शरीर पर क्योंकि चिकना पदार्थ होता है जिसकी वजह से और उसको हेल्प मिलती है चलने के लिए, गति करने के लिए। ये केचुआ है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है केचुए का। नाउ केचुआ वास्तव में रास्ते में जो मिट्टी उसको मिलती है वो उसे खाता है और अनपचे जो पदार्थ है उसको बाहर निकाल देता है। ये जो अनपचा पदार्थ है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे पौधों को बहुत फायदा मिलता है। नेक्स्ट है घोंगा। सो घोंगा की अगर हम बात करें, घोंगा पे एक कवच होता है जो बाह्य कवच होता है, या उसको घोंगे का बाह्य कंकाल भी बोलते हैं। सो ये जो उसकी ये अस्थियों से बना हुआ नहीं होता, यानी कि इसमें हड्डियां नहीं होती, ये सिर्फ कवच होता है, जिसकी वजह से इसको कोई हेल्प नहीं मिलती है चलने में, लेकिन ये साथ साथ खिंचता है इसके साथ ही, और ये बहुत ही धीमी गति से चलता है। नाउ पक्षियों की अगर हम बात करें, तो पक्षी उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख और हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैर भी सकते हैं। ये इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की और बहुत मजबूत होती हैं। उनके जो पिछले पैर होते हैं वो अस्थियों को चलने और बैठने के लिए अनुकूलित रहते हैं, जबकि आगे वाली जो अस्थियां होती हैं वो रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बन जाती हैं। सो कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं, वक्ष की अस्थियां जो होती हैं वो उड़ने में हेल्प करती हैं इनको। इसके अलावा पंखों को ऊपर नीचे करने में भी सहायक होते हैं ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, कैसे बहुत हल्की इनकी जो अस्थियां हैं वो होती हैं जिसकी वजह से ये उड़ पाते हैं। तिलचट्टा। नाउ अगर हम तिलचट्टे की बात करें तो ये जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, ये वायु में कभी कभी उड़ता भी है। इनमें तीन जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर और बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। ये बाह्य कंकाल विभिन्न एककों के परस्पर संधियों द्वारा बनता है। इनमें गति संभव हो पाती है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। अब वक्ष से दो जोड़े पंख भी, इसमें पंख भी होते हैं जिसकी वजह से ये उड़ पाते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े होते हैं, एवं बहुत पतले भी होते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए कभी कभी हमने नाव बनाई होगी कागज की, उसको पानी में छोड़ते हैं और हमने देखा है कि वो कैसे तैरने लगती है। तो नाव की अगर हम शेप की बात करें तो आपने देखा ये शेप बिल्कुल मछली के शेप जैसी होती है। तो ये जो शेप होता है पिछला और आगे का जो भाग है वो नुकीला हम रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि ऐसा जो शरीर है वो ऐसी आकृति धारा रेखीय आकृति बोलती है, आगे और पीछे का भाग नुकीला और पतला रखने के लिए, क्योंकि ये जो आकृति है वो हेल्प करती है पानी में तैरने के लिए। जैसे कि मछलियां होती हैं, आप देख रहे हैं मछलियों का भी शरीर आगे और पीछे से कैसा होता है, नुकीला होता है, पीछे कुछ पंख होते हैं जिसकी सहायता से ये उड़ पाती हैं। ये मछली में गति। नाउ मछली में कैसे गति होती है, तो अगर मछली की हम बात करें तो इसका शरीर को जब वो मोड़ती है ना तो वो बहुत तेजी के साथ पूंछ को हिलाती है। अब वो पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है जिसकी वजह से एक झटका लगता है और मछली आगे की तरफ चली जाती है। और इसी तरह जब वो बार बार इसी तरीके से गति करती है तो वो एक तरह से वहां पर पानी में तैरने लगती है। तो मछली के शरीर पर भी पंख होते हैं जो तैरने में उसको हेल्प करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अलावा जो दिशा है उसका निर्धारण भी करते हैं कि किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है। आपने देखा होगा गोताखोर जो होते हैं पानी में, वो भी पीछे पंख लगाते हैं इसी तरीके के, जिसको हम फ्लिपर भी बोलते हैं, फ्लिपर पहनते हैं, जिन्हें जल में तैरने में सहायता मिलती है उनको। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। तो मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक और मुड़ जाता है तथा पूंछ
विपरीत दिशा में चलती है। तो जैसा हमने पहले देखा कि उसकी जो पूँछ है वो दूसरी दिशा में चलती है, जिसकी वजह से एक धक्का लगता है और उसको आगे की तरफ ढकेल देती है वो, जिसकी वजह से मछली जो है वो तैरने में सहायक होती है। नाउ इस चैप्टर में हमने क्या-क्या इम्पोर्टेंट पढ़ा है उस सब के बारे में पढ़ते हैं। अस्थियां एवं उपास्थियां मानव कंकाल बनाते हैं। ये शरीर का पिंजर बनाते हैं और इसके एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। तो हमारा जो कंकाल है वो चलने में सहायक है, किसकी वजह से? हमारे अंदर जो अस्थियां उपास्थियां होती है और उनमें जो संधियां होती हैं उस वजह से। अब मानव का जो कंकाल है, खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ और पांव की अस्थियों से बनता है। हमारा पूरा कंकाल इन सब चीजों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने की अस्थियां गति करती हैं। हमारी जो पेशी होती है वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। इस संधि की प्रकृति और गति दिशा पर निर्भर करती है। यानी कि अगर हमारी संधि आगे पीछे हो सकती है तो सिर्फ वही दिशा हम पकड़ सकते हैं। पक्षियों की दृढ़ पेशियों तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं और ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वले बनाती है अपने चारों तरफ, ताकि उन्हें तैरने में सहायता हो। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वले बनाते हुए भूमि पर वलयकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उनसे जुड़ी हुई पेशियां शरीर के आगे पीछे धक्का देती हैं। नाव तिलचट्टा और शरीर एवं पैर पर कठोर आवरण से ढके होते हैं और बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं। तो तिलचट्टे को चलने में सहायक और उड़ने में भी सहायता करते हैं। केंचुए की गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तरण और संकुचन से होती है, यानी कि आगे की ओर धकेलने से होती है। शरीर की अधे सतह पर शूक केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करती हैं। तो उसकी जो अधे सतह पर जो शूक होते हैं वो केंचुए को भूमि को पकड़ बनाने में सहायता करती है। घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। नाउ कॉलम ए और कॉलम बी है, आप इसको मैच करना है। ऊपरी जबड़ा क्या है हमारा? एक अचल संधि। ऊपरी जबड़ा हमारा एक अचल संधि है क्योंकि ये हिल नहीं पाती है। नेक्स्ट है मछली। तो मछली की अगर हम बात करें, धारा रेखीय होता है, इसका शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। पसलियां क्या करती हैं? हमारी हृदय को सुरक्षित करती हैं। घोंगा क्या होता है? बाह्य कंकाल बनाता है और तिलचट्टा हमारा हवा में उड़ सकता है। इसके अलावा हम एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं। तो बहुत धीमी गति से हमारा जो घोंगा है वो बहुत धीमी गति से चलता है और तिलचट्टे के शरीर पर पंख होते हैं। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। ये था हमारा चैप्टर शरीर में गति या मानव शरीर में गति और जंतु शरीर में गति।